पुराण कथा नवा स्कंद 7वां अध्याय। नमस्कार दोस्तों, आज हमारा 7वां अध्याय प्रारंभ होगा। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। यदि आप गर्भवती माता हैं तो आप इसको प्रतिदिन प्रातः काल के समय या शाम काल के समय अवश्य ही सुने, जिससे आपको श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हो। जैसे संतान की आप कामना करते हैं, श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको वैसे संतान की प्राप्ति हो। 7वां अध्याय प्रारंभ। राजा त्रिशंक और हरिश्चंद्र की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मैं वर्ण कर चुका हूँ कि माधंता के पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ अम्बरीश थे। उनके दादा युवन शाह ने उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। उनका पुत्र हुआ युवान और युवान शाह हरित। मधंता के वंश में ये 3 अवान्तर ग्रोथों के प्रवर्तक हुए। नागों ने अपनी ही बहन नर्मदा का विवाह पुष्कुच से कर दिया। नागराज वासुकी की आज्ञा से नर्मदा अपने पति को रसताल में ले गई। वहां भगवान शक्ति से संपन्न होकर पुरुषकुश ने वध करने योग्य गंधर्वों को मार डाला। इस पर नागराज ने प्रसन्न होकर पुरुषकुश का वर दिया, जो कि इस प्रसंग का स्मरण करेगा वह सर्पों ने निर्भय हो जाएगा। राजा पुरुकुश का पुत्र दृश्य था। उसके पुत्र हुए अरण्य, अरण्य के हर्ष्य, उसके अरुण और अरुण के त्रिबंध। त्रिशंक के पुत्र थे हरिश्चंद्र। उनके लिए विश्वामित्र और वशिष्ठ एक दूसरे को शाप देकर पक्षी हो गए और बहुत वर्षों तक लड़ते रहे। हरिश्चंद्र के कोई संतान न थी, इससे वे बहुत उदास रहा करते थे। नारद के उपदेश से वे वरुण देवता के शरण में गए और उनसे प्रार्थना की, प्रभु मुझे पुत्र प्राप्त हो। महाराज, यदि मेरे वीर पुत्र होगा तो मैं उसी से आपका यजन करूँगा। वरुण ने कहा, ठीक है। तब वरुण की कृपा से हरिश्चंद्र के रोहित नाम का पुत्र हुआ। पुत्र होते ही वरुण ने आकर कहा, हरिश्चंद्र, तुम्हें पुत्र प्राप्त हो गया, अब इसके द्वारा मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, जब आपका यह यज्ञ पशु रोहित 10 दिन से अधिक का हो जाएगा तब यज्ञ योग हो जाएगा। 10 दिन बीतने पर वरुण ने आकर फिर कहा, अब मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, जब आपके यज्ञ पशु के मुंह में दांत निकल आएंगे तब वह यज्ञ के योग होगा। दांत उगाने पर वरुण ने कहा, अब इसके दांत निकल आए हैं, मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, जब इसके दूध के दांत गिर जाएंगे तब यह यज्ञ के योग होगा। दूध के दांत गिर जाने पर वरुण ने कहा, अब इस यज्ञ पशु के दांत गिर गए, मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, जब इसके दोबारा दांत आ जाएंगे तब यह पशु यज्ञ के योग हो जाएगा। दांतों के फिर उगाने पर वरुण ने कहा, अब तो मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, वरुण जी महाराज, क्षत्रिय पशु तब यज्ञ के योग होता है जब वह कवच धारण करने लगे। परीक्षित, इस प्रकार राजा परीक्षित हरिश्चंद्र पुत्र के प्रेम से लीला हवाल करके समय टालते गए। इसका कारण यह था कि पुत्र स्नेह की फांसी ने उनके हृदय को जकड़ लिया। जब वे जो समय बिताने लगे, वरुण देवता उसी की बाट देखते। जब रोहित को इस बात का पता चला कि पिताजी तो मेरा बलिदान करना चाहते हैं, तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए हाथ में धनुष लेकर वन में चला गया। कुछ दिन के बाद उसे मालूम हुआ कि वरुण देवता ने रुष्ट होकर मेरे पिताजी पर आक्रमण कर दिया, जिसके कारण वे महोदर रोग से पीड़ित हो रहे हैं। तब रोहित अपने नगर की ओर चल पड़ा, परंतु इंद्र ने आकर उसे रोक दिया। उन्होंने कहा, बेटा रोहित, यज्ञ पशु बनकर मरने की अपेक्षा तो पवित्र तीर्थ और क्षेत्रों का सेवन करते हुए पृथ्वी में विचरना ही है। इंद्र की बात मानकर वह 1 वर्ष तक वन में ही रहा। इसी प्रकार दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें वर्ष भी रोहित अपने पिता के पास जाने का विचार किया, परंतु बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर इंद्र आते और उसे रोक देते। इस प्रकार 6 वर्ष बीत गए। रोहित वन में ही रहा। 7वें वर्ष जब वह अपने नगर को लौटने लगा तब उसने अजितगर्त उनके मझले पुत्र शनुशोप को मोल ले लिया और उसे यज्ञ पशु बनाने के लिए अपने पिता को सौंपकर उनके चरणों में नमस्कार किया।
तब परम यशस्वी एवं श्रेष्ठ चरित्र वाले राजा हरिश्चंद्र ने महोदर रोग से छूटकर पुरुषमेध यज्ञ द्वारा वरुण आदि देवताओं का यजन किया। उस यज्ञ में विश्वामित्र होता हुए परम संयमी जमदग्नि यजुर्वेद काम किया, वशिष्ठ ब्रह्म बने और आयुष्य मुनि समगान करने वाले उद्गोता बने। उस समय इंद्र ने प्रसन्न होकर हरिश्चंद्र को एक सोने का रथ दिया। परीक्षित, आगे चलकर मैं सनुशोभ का महत्व वर्णन करूंगा। हरिश्चंद्र अपनी पत्नी के साथ सत्य में दृढ़तापूर्वक स्थित रहकर विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस ज्ञान का उपदेश किया जिसका कभी नाश नहीं होता। उसके अनुसार राजा हरिश्चंद्र ने अपने मन को पृथ्वी में, पृथ्वी को जल में, जल को तेज में, तेज को वायु में और वायु को आकाश में स्थिर कर आकाश को अंधकार में लीन कर लिया। फिर अंधकार को महत तत्व में लीन करके उसमें ज्ञान कला का ज्ञान दिया, उससे अज्ञान को भस्म कर दिया। इसके बाद निवारण सुखी की अनुभूति से उस ज्ञान कला का भी परित्याग कर दिया और समस्त बंधनों से मुक्त होकर वे अपने उस स्वरूप में स्थित हो गए जो ना तो किसी प्रकार बतलाया जा सकता है और ना उसके संबंधों में किसी प्रकार का अनुमान ही लगाया जा सकता है। इस प्रकार हमारा 7वां अध्याय संपन्न हुआ। अब हम आपको मिलेंगे 8वें अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु।